हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? देखिए, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6. ओके, इफ इन द टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क की लेंथ क्या है? सेम है, सेम लेंथ. सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. दो सर्कल है और सेम लेंथ है दोनों की, आर्क लेंथ सेम है, यानी L1 जितना है उतना ही L2 है एंड दैट इज इक्वल टू L. दोनों की लेंथ जो है, आर्क लेंथ सेम है, एंगल डिफरेंट है, यानी θ1 आपका फर्स्ट सर्कल के लिए है, दिस इज 60 डिग्री. इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज π/3 एंड θ2 इज 75 डिग्री. 75 को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज 75 मल्टीप्लाई बाय π/180 करते हैं ना, π/180 तो 15 5 जा 15 12 जा 5 π/12. ओके, इन रेडियन, ये रेडियन में हो गया, क्योंकि हमें रेडियन में एंगल निकालना होता है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है θ इक्वल टू L/R, वो उसमें हमें रेडियन में लगाना होता है. तो हमें रेडियस की रेशियो फाइंड आउट करनी है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. चलिए फर्स्ट के लिए लिखते हैं, θ1 इक्वल टू L1 अपॉन R1. ओके, θ1 इज π/3 इक्वल टू L1 इज L एंड R1 को R1 लेते हैं. ओके, तो यहां से हम R1 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं. तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 को आप यहां पे ले आओ लेफ्ट साइड, R1 इक्वल टू ये π/3 उधर जाके राइट साइड जाके 3/π बन जाएगा, यानी 3/π एंड L. ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरे का देखते हैं, सेकंड का. θ2 इक्वल टू L2 बाय R2 एंड θ2 इज 5π/12 एंड L2 इज ऑल्सो L एंड R2 हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा? R2 को आप लेफ्ट ले जाइए और इसको राइट साइड ले जाइए. R2 इक्वल टू ये 5/12 लेफ्ट साइड में, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? 12/5 पाई एंड L इज हियर. सो ये 5/12 राइट साइड जाके 12/5 हो गया. फाइन, ठीक जा रहे हैं? ओके, चलिए अब R1 एंड R2 का रेशियोज हमें निकालना है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड R1 बाय R2. R1 बाय R2 की वैल्यूज लेते हैं, 3L/π 3L/π एंड हियर 12L/5π 12L/5π. अब काफी सारा चीज आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आपका आंसर हो जाएगा. दिस इज 3L/π एंड 5π, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5π/12L. ओके, π कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया एंड 3 4 जा, दिस इज 12. सो क्या गया रेशियो? 5/4 आ गया. तो R1 इज टू R2 इज 5:4. R1 बाय R2 की वैल्यू 5/4 आया, तो R1 इज टू R2 अगर आप निकालेंगे, रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? 5:4 लिख देंगे. ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. फाइंड द एंगल इन रेडियन इन विच पेंडुलम, यहां पे पेंडुलम गिवन है, स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ. यहां पे मान लो कोई पेंडुलम है,
सी दिस इज ए पेंडुलम एंड ये सपोज करो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर वे में मूव कर रहा है। तो ये जो पेंडुलम की रेडियस, ये जो है हमें लेंथ गिवन है 75 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस ही हो जाएगी हमारी 75 सेंटीमीटर। एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ गिवन है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एल गिवन है हमारा 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड रेडियस तीनों पार्ट के लिए आपके 75 ही हो जाएगी, आर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर, यानी 10/75, 10/75 2 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 2 जा 5, 15 जा 2/15, ये किस में आ गया, रेडियन में। यहां से थीटा इक्वल टू एल बाय आर हमें किस में वैल्यूज देता है, रेडियन में, और हमें फाइंड आउट भी करना था एंगल इन रेडियन, तो ये आंसर हो गया, ओके। चलिए सेकंड पार्ट भी इसी तरह कर लेते हैं, एल की वैल्यू चेंज करनी है, बस खत्म। सेकंड पार्ट अगर आप देखते हो तो देखिए एल हमारा सेकंड वाले में एल जो है दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 75 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू एल बाय आर इक्वल टू 15/75, दिस इज इक्वल टू 1/5, 15/5 जा 1/5 रेडियन। या तो इसको आप रेडियन जो लिखते हैं ना 2/15, और ये नहीं ऊपर छोटा सा सी ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 एंड ऐसे सी लिख दीजिए, या रेडियन लिखना रेडियन भी लिख दो यार, कोई बात नहीं। RAD रैड करके भी लोग लिख देते तब भी ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज सेम 21 सेंटीमीटर लेनी, बस आपको और कुछ नहीं करना, यानी थीटा इक्वल टू जस्ट एल बाय आर थर्ड के लिए लेंथ ले लेते हैं 21/75, ओके, कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 7 जा 3/25 जा, यानी ये बस 7/25 एंड दिस इज अ रेडियन, ओके।